सीखने वालों का स्वागत है। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में कि कंसिस्टेंसी क्या है, ज़रूरी क्यों है और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। तो सबसे पहला सवाल कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी काम को लगातार करना, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर देना। जैसे कोई रोज़ रोज़ लगातार दिन रात पढ़ना चाहता है, कोई अपना वजन घटाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहता है, कोई रोज़ सुबह 5 बजे उठना चाहता है। ये 1-2 दिन तो हो जाता है बट रोज़ नहीं हो पाता है। जब हम किसी काम को रोज़ रोज़ करने लगते हैं, लगातार करने लगते हैं, तो समझ जाइए कि हम उस काम में कंसिस्टेंट हो गए हैं। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि हम खुद के अंदर जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस परिवर्तन के साथ हम स्थिर बने रहें। अब दूसरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी इतना ज़रूरी क्यों है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपने काम में और अधिक बेहतर बनने के लिए। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में और अधिक बेहतर बनना चाहते हो या किसी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो, तो आपको उस फील्ड में कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। कोई अच्छी आदतें डालनी होती है ना, तो वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होता है। जैसे मान लो आप रोज़ सुबह 5 बजे उठना चाहते हो और डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। बिना कंसिस्टेंसी के लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। और एक बार जब हम किसी काम में कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, तो उस काम के रिजल्ट हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगते हैं। जब आप लगातार एक्सरसाइज करने लगते हो, रोज़ एक्सरसाइज करने लगते हो, तो आपके कुछ टाइम के बाद 6 पैक एब्स दिखने लगते हैं और आप एक परफेक्ट बॉडी शेप में आ जाते हो और धीरे धीरे आपकी बॉडी शेप बदलने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया। बट ये होता है कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, तो हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंज आ जाता है। हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं। जैसे हो सकता है कि अब तक आपको सुबह उठना कठिन लगता हो, एक्सरसाइज करना कठिन लगता हो, ज़्यादा देर तक पढ़ना कठिन लगता हो, लेकिन जब एक बार आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना, तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी और हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है उसके बाद, और उस काम को हम पूरी शिद्दत से करने लगते हैं। उस काम में एक फ्लो आ जाता है। अब तीसरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहली बात ये जान लेनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। ये देखने में और सुनने में बस अच्छा लगता है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करूँगा, खुद को और बेहतर बनाऊँगा, कितना मज़ा आएगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको मज़ा आए एक्सरसाइज करने में या सुबह उठने में, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली जी ने कहा था कि मुझे मेरी ट्रेनिंग के हर सेकंड से नफरत होती थी, लेकिन मैं खुद से कहता था कि बस अभी ये दर्द उठा ले, बाद में एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। अब जब हमें ये समझ में आ गया है, तो अब हम बोरियत के कारण रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छा लगे या हो सकता है किसी दिन बिल्कुल भी मज़ा ना आए। चाहे जितना भी ख़राब क्यों ना लगे, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। थोड़ा ही चलो, एक कदम ही चलो, बस आगे बढ़ते रहो। और दूसरा जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ज़रूरी बात है, वो है छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। हम अपने काम को कई दिनों तक जारी नहीं रख पाते हैं, बीच में ही कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसे हम किसी दिन अगर 5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज से अब मैं रोज़ 5-5 घंटे पढ़ूंगा, अब तो धुआं धुआं मचा दूंगा। बट 5 घंटे छोड़ो, अगले दिन 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं होती है। फिर हमें गिल्टी फील होता है, हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दिन के बेस पर रोज़ रोज़ वही काम करने का डिसीजन ले लेते हैं, जबकि हमें तो पता भी नहीं होता है कि अगले दिन का मूड कैसा होगा। हो सकता है कि आज का मूड अच्छा था बट कल ख़राब हो, कल कोई काम करने का मन ही न करे। इसीलिए शुरुआत में इतने छोटे टारगेट्स बनाओ कि मूड कैसा भी रहे, वो काम कंप्लीट हो जाए। और डिसाइड करो कि रोज़ अपने उस छोटे टारगेट को पूरा करना है, किसी भी कीमत पर। थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो। इससे धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम में चेंजिंग आने लगता है। आपके अंदर अपने काम को लेकर के निरंतरता आ जाती है। जब आप अपने डेली छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे आप रोज़ रोज़ आगे बढ़ रहे हो, खुद को और बेहतर बना रहे हैं, और धीरे धीरे आपको अपने काम में मज़ा आने लगता है। और तीसरी चीज़ ये है, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है, या ये भी कहा जा सकता है कि कंसिस्टेंसी का खेल होता ही है मेंटली स्ट्रांग लोगों का। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, तो हो सकता है कि आप रोज़ रोज़ अपने काम को ना कर पाओ। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हो, तो आप रुकते नहीं हो,
क्योंकि आपको ये पता होता है कि यार अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं अपने काम को लेकर के अडिग बना रहूँगा। अब मूड कैसा भी हो, आपको अपना काम करने से कोई भी हिला नहीं सकता है। अब परिस्थितियाँ कैसे भी हो, आप उनसे पार निकल जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो परिस्थितियों या सिचुएशन से हार नहीं मानते हैं। उनका एक अलग ही नजरिया होता है विपरीत सिचुएशन से निकलने का। वो मुसीबतों को, चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। यार कंसिस्टेंसी के रास्ते पर रोड़े जरूर मिलेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन गड्ढों को देख करके भाग जाते हो या इनसे भिड़ जाते हो। अगर आप इनसे भिड़ गए तो एक चैंपियन बन करके निकलोगे। और चौथा चीज है फोकस ऑन वन थिंग एंड डोंट ब्रेक द चैन। हम में से ज़्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं क्योंकि हम एक चीज़ पर फोकस करने के बजाय कई चीज़ पर फोकस करने लगते हैं कि आज से मैं डेली पढ़ूंगा, डेली एक्सरसाइज करूंगा, डेली सुबह उठूंगा, जिससे कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। किसी एक टारगेट पर फोकस करो, बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। बस उस एक चेन को कभी भी ब्रेक मत होने देना, कभी भी मत तोड़ना। डेली अपने प्रोसेस पर फोकस करते जाइए और एक लॉन्ग चेन बनाइए हार्ड वर्क का। तो इसमें हमने ये जाना कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी इज़ बोरिंग। दूसरा चीज़ हमने ये जाना कि बड़े बड़े टारगेट्स बनाने के बजाय छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन पर फोकस करिए। तीसरा हम लोगों ने ये जाना कि कंसिस्टेंसी मेंटली स्ट्रांग लोगों का खेल है, तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। और चौथा हम लोग ने ये जाना कि किसी एक चीज़ पर फोकस करो और चेन को कभी भी ब्रेक मत करो। और अगर ये जानना चाहते हो कि पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आता है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो।